ये है वक्त मीडिया। जिला हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में 20 अक्टूबर 2024 को एक अजीमुशान महफिल मुशायरा उस्ताद शायर जमील मजहर सियानवी व ठेकेदार सुलेमान की याद में मुनक्किद किया गया। सदरे मुशायरा रहे डॉक्टर जफरुल्लाह खान। मेहमानाने खुसूसी रहे शायर डॉक्टर मुजीब शहजर, शायर दर्द देहलवी और ओम प्रकाश गौतम। रौनके महफिल रहे डॉक्टर अब्दुल खालिक, मरहूम ठेकेदार सुलेमान के साहबजादे। मुशायरे की शमा रोशन की हाजी सलाहुद्दीन समाज सेवी और सोना सिंह साबिक चेयरमैन गढ़मुक्तेश्वर। मुशायरा ऑर्गेनाइजर रहे वसील आलम मजहरी, अलाउद्दीन आमिर। मुशायरा कन्वीनर रहे प्रीतम सिंह परवेज। सदरे इस्तकबालिया रहे शराफत अली अश्क। मैं अब उस शख्सियत को बुला रहा हूं माइक पर। जब मैं कभी गढ़मुक्तेश्वर आया तो उस्ताद के बाद सबसे पहले उन्हीं से मुलाकात हुई, दूसरे नंबर की मुलाकात। और जब भी उस्ताद की गुर्बतों में मैंने किसी को देखा तो वो शराफत अली अश्क साहब उनके पास और उनके साथ देखे। मैं तरन्नुम से 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं, उन्होंने बुलाना चाहता हूं। हालांकि हमारे यहाँ के मुशायरों की रिवायत नहीं है नाजिम को तरन्नुम से पढ़ना, लेकिन कवि सम्मेलनों में आमतौर पर ऐसा होता है, तो मैं थोड़ी देर के लिए कवि सम्मेलन मान लेता हूँ। आज कल दर्द के मस्कन में पड़ा रहता हूँ, आज कल दर्द के मस्कन में पड़ा रहता हूँ। जो ना सुलझे उसी उलझन में पड़ा रहता हूँ। कट के रह जाते हैं, कट के रह जाते हैं सब ऐशो तरब के डिब्बे। कट के रह जाते हैं सब ऐशो तरब के डिब्बे। और मैं यास के इंजन में पड़ा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये अपने 4 मिसरे याद आ गए तो मैंने क्या, अपनी शायरी तो तरन्नुम में पढ़ सकता है नाजिम, लेकिन और किसी की शायरी नहीं पढ़नी चाहिए। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ शराफत अली अश्क साहिब से मुल्तमिस हूँ कि वो अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। देखिए हजरात, सबसे पहले मैं आपको ये जी जानकारी देना चाहता हूं कि जनाब जमील मजहर साहब उस्तादों के भी उस्ताद रहे हैं, ये सभी जानते हैं। और आपके इस कदर शागिर्द, बेपनाह बेगिनती शागिर्द दूर दूर तक, यहाँ से लेकर आप जब मेरठ को चलेंगे तो गढ़, दौताई, नानपुर, शाहजहांपुर, किठौर, सरावनी और उसके आगे फिर मेरठ, फलाउदार, सरदना और मवाना। इधर जब चलेंगे तो शाना और उसके बाद बुलंदशहर, खुर्जा, अलीगढ़, इधर चलिए तो कासगंज, फिरोजाबाद, इधर चलिए तो यहाँ बिजनौर, चांदपुर और धामपुर आप बैठे हैं लोग, और इधर बिहार के लोग भी बहुत बैठे हुए हैं। देखो ये यानी कि एक बेशुमार आपका हल्का इतना बड़ा कि मैं समझता हूँ बड़े बड़े शायरों का आज के जमाने में इतना बड़ा हल्का नहीं है। हमने जो है वो सर, मैं ये एक बात का इंकशाफ यहाँ पर कर दूं कि जमील मजहर साहिब की अगर सिलसिले की बात करें तो इंग्लैंड में भी शायर हैं। जी जी, और आप इंग्लैंड में भी शायर, और आपके जो रिसाले हैं अमेरिका में और भी दूसरे मुल्कों में आपकी जितने जो आपकी तकलीफ छपी हैं, आपकी जो ये समझिएगा आपको जगह जगह जो ये समझिएगा वो गाना जहाँ फिल्माया गया अलीगढ़ के अंदर,
वो कौन सा हॉल कहलाता, कैनेडियन हॉल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर, कि मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, कैनेडी हॉल। मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे। आपने उसके अंदर भी कलाम पढ़ा और बाहर के देश विदेश के शायर आए और उनसे अपनी शायरी का लोहा मनवाया। ऐसा नहीं, आपने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में कई प्रोग्राम अटेंड किए और वहां भी देश विदेश के शायरों में अपनी शायरी का लोहा मनवाया। इसके अलावा भाई कहां तक जिक्र किया जाए, कोई कस्बा कोई शहर वो आपके जश्न मने। और दूसरी बात ये देखिएगा, मुख्तसर करके बतला रहा हूँ, बहुत बड़ी बात लिख के लाया था मैं आपके लिए, लेकिन टाइम नहीं है, मैं बहुत थोड़ी सी बात ऐसी बता रहा हूँ। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में आपके इंतकाल के बाद भी वहां आपकी याद में प्रोग्राम किया गया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और देखिए हमारे दर साहब बैठे हैं, उस्ताद दिल्ली के, आपने प्रोग्राम कराया उसमें हिमालय ड्रग कंपनी में, आपकी याद में उस्ताद मजीर साहब की याद में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ हिमालय ड्रग कंपनी में, जो बटला हाउस के अंदर है। मैंने उसमें शिरकत की। क्या कहने साहब, कितना जबरदस्त प्रोग्राम आपकी याद में कराया। हमने तो यूं समझिए हमसे तो कदर ना हुई, हम गढ़ वालों से आपकी कदर नहीं हुई। आज हमें इसका बहुत अफसोस और पछतावा है। इसके अलावा आपका जो है इन्हीं की सिलसिले से गालिब एकेडमी निजामुद्दीन जो है, वहां आपके जश्न का एहतमाम कराया आपने। गालिब एकेडमी कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि इतनी बड़ी शख्सियत हमारे यहाँ थी, बस अफसोस ये रहा तो ये कि बस हम उनकी कदर नहीं कर पाए। हाँ, आज ही बेशक यही है। और भाई एक बात ये साथ के साथ, आप एक बहुत बेहतरीन शायर तो थे, आप बहुत एक मुखलिस दोस्त थे, बहुत मुखलिस भाई थे, किसी के वालिद थे, किसी के भाई थे, किसी के यानी के दोस्त, जो भी आप जिसने जिस नजर से देखा उसके लिए वैसे ही आप हाजिर थे। किसी की परेशानी मुसीबत में भी मदद करने वाले आदमी थे, समझे जी। और किसी के गम में गम गुसार थे, गम का, और किसी के लिए अमीर थे, किसी के लिए अमीन थे। भाई आप मैं उनकी शान में कोई बात नहीं कह सकता, अल्फाज मेरे पास नहीं है। तो दरअसल बात यह है भाई। और एक खास बात सुनिए कि आपके जो तारे अंगारे, दाग चराग, दो दीवान अब से बहुत पहले शाया हो चुके हैं। जनाब आपके बहुत चहेते शायर हैं डॉक्टर मुजीब शहजर साहब, इनके सिलसिले से वो इन्होंने जो इनका काम परहेज का भी, उर्दू की बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं, रह के परहेज का काम है, उर्दू की बहुत खिदमत कर रहे हैं, उर्दू की किताबें छापते हैं, बहुत काम कारोबार कर रहे हैं उर्दू का, ऐसा कारोबार कि जिससे लोगों को बहुत फैज पहुंच रहा। इन्हीं के जरिए से वो दो उस्ताद के दो दीवान छपे जिसका लोग फैज उठा रहे हैं आज। इसके अलावा तीसरा दीवान आप सराब जनाब दर्द साहब के जरिए से अकेडमी सरकारी ताउन से जो है वो छपा, जो मंजर आम पाए, जिससे लोगों ने बहुत, मैं समझता हूँ आज के नौजवान शायर उनसे फायदा उठाएं, बड़े भी फायदा उठाएं, उनका मुताला करें। शायरी में निखार आएगा, शायरी में जान पड़ेगी आपके। अब यही रह गया उनका, भाई ये तो है नहीं हम तुमने गजल दिखला लें, इसलाह कर लें, आप इन्हीं का मुताला करें। और एक सबसे अहम और खास बात, मजहर साहब के फर्जंद बैठे हैं पप्पू भाई, इन्होंने जो है मुजीब साहब को, डॉक्टर मुजीब साहब को मसविदा सौंप दिया है। एक और आपका दीवान मंजर आम पर बहुत जल्द आपके जरिए से आने वाला है, खामा यानी कलम और नामा माने तहरीर, समझे। आपकी खास बात, किसी भी शायर के दीवान बयान इस तरह के नहीं देखे होंगे आपने जो तकरार की शक्ल में हो। तारे अंगारे, तारे अंगारे, दाग चराग और आब शराब। आब यानी कि पानी और शराब माने वो धोखा जहाँ रेत में महसूस करता है, यूं समझिए आप लोग कि पानी है लेकिन पानी नहीं होता, आब शराब। इस तरह के नाम किसी शायर के दीवान के भी नहीं मिलेंगे आपको देखने के लिए। और ये अब खामा नामा बहुत जल्दी मंजर आम पाएगा, मसविदा आपको सौंप दिया गया है, इंशाअल्लाह आपकी मेहनत से वो आप लोगों के सामने आएगा और आप उसका भी मुताला करके फैज उठाएं। अरे भाई अरे कोई इस्तकबाल की जरूरत ना भाई भाई इस कदर मोहब्बत और इस कदर लोगों से
खुलूस का मामला था उनका। चलते फिरते लोग हिंदू मुस्लिम यूं समझिए, जिस वक्त आप आए थे 40-42 साल पहले, दुकान रेवड़ी गदक का काम करते थे, तांता लगा रहता था लोगों का, लोग शेर सुनते थे। इस कदर महफिल जुड़ती थी बाजार के अंदर कि बाजार में रास्ता तंग हो जाता था, इतनी भीड़ हो जाती थी, बैठने की जगह के बाद लोग खड़े रहते थे। आपकी इस तरह की बातें होती थी, आपकी इस तरह के शेर होते थे, तो भाई अल्लाह उन्हें गरीब रहमत करे। हाँ, आपकी गजा, हाँ बेशक बेशक, जी 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 जी। तो दो शेर में एक मेरे मुखलिस दोस्त हैं, उनके कहने से पढ़ रहा हूँ, उसके बाद एक गजल पढ़ूंगा। मुलाहिजा फरमाएं कि सितम के हाथ में पत्थर है क्या किया जाए, सितम के हाथ में पत्थर है क्या किया जाए, ये रोज रोज का मंजर है क्या किया जाए। सितम के हाथ में पत्थर है क्या किया जाए, ये रोज रोज का मंजर है क्या किया जाए। किसी के लब पे तबस्सुम, किसी की आंख में अश्क, किसी के लब पे तबस्सुम, किसी की आंख में अश्क, ये अपना अपना मुकद्दर है क्या किया जाए, ये अपना अपना मुकद्दर है क्या किया जाए। और सुनिएगा कि कदम कदम पे है ठोकर, कदम कदम पे शराब, कदम कदम पे है ठोकर, कदम कदम पे शराब, हमारे पाँव में चक्कर है क्या किया जाए। कदम कदम पे है ठोकर, कदम कदम पे शराब, हमारे पाँव में चक्कर है क्या किया जाए। और वो मेरे वास्ते लाए हैं ईद पर तोहफा, वो मेरे वास्ते लाए हैं ईद पर तोहफा, और आस्तीन में खंजर है क्या किया जाए। और आस्तीन में खंजर है, आदाब, और आस्तीन में खंजर है क्या किया जाए। मक्ते का शेर देखें, अर्ज करता हूं कि भाई साहब ठेकेदार देखिएगा कि जो अश्क होती कोई खाई पाट ली जाती, जो अश्क होती कोई खाई पाट ली जाती, दिलों के बीच समंदर है क्या किया जाए। जो अश्क होती कोई खाई पाट ली जाती, दिलों के बीच समंदर है क्या किया जाए। और गजल के शेर अर्ज करता हूँ, एक छोटी सी गजल जी जी साहब बोलिए, खंजर वाला। वो मेरे वास्ते लाए हैं ईद पर तोहफा, और आस्तीन में खंजर है क्या किया जाए। और आस्तीन में खंजर है क्या किया जाए। अर्ज करता हूं कि हर सांस पे सांसों का सफर टूटते रहना, हर सांस पे सांसों का सफर टूटते रहना, हर लम्हा ये मिट्टी का खंडर टूटते रहना। क्या कहने हैं। हर लम्हा ये मिट्टी का खंडर टूटते रहना। हालात हाजरा पर नजर रखिएगा। शेर सुनिए कि हर गाम तनफुर के सुलगते हुए मंजर, हर गाम तनफुर के सुलगते हुए मंजर, हर गाम उम्मीदों का सफर टूटते रहना, हर गाम उम्मीदों का सफर टूटते रहना। और शेर देखिए जिसके लिए गजल कही, वो शेर सुनिएगा कि हर रोज ख्यालात की आंधी, हर रोज ख्यालात की आंधी, हर रोज मेरे दिल का शजर टूटते रहना, हर रोज ख्यालात की आंधी, हर रोज मेरे दिल का शजर टूटते रहना। अर्ज करता हूं कि आबाद तमन्नाओं के हर शाम कबीले, आबाद तमन्नाओं के हर शाम कबीले, हर सुबह ये ख्वाबों का नगर टूटते रहना। आबाद तमन्नाओं के हर शाम कबीले, हर सुबह ये ख्वाबों का नगर। गौहरे तर टूटते रहना। बहुत खूबसूरत शायरी पेश कर रहे थे शराफत अली अश्क साहब, और उन्होंने जमील मजहर सयानवी साहब के ताल्लुक से जो गुफ्तगू की वो भी किसी शायरी से कम नहीं थी। आइए दोस्तों, हाँ, उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुँचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश, इंडिया से।